हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। संपूर्ण सामान्य ज्ञान 10,000 प्रश्नों का आज हम पांचवा भाग करने वाले हैं। बहुत ही शानदार ये प्रश्न है। ऐसे प्रश्न जो लगातार 20 सालों से पूछे जा रहे हैं हर परीक्षा में। तो इसके पहले के भाग देखने के लिए प्लेलिस्ट में 10,000 प्रश्नों के नाम से इसकी प्लेलिस्ट बनाई है, तो आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने इसके 250 क्वेश्चन कर लिए थे और आज हम 251वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट था बृहदत्त। कौन था अंतिम मौर्य सम्राट? बृहदत्त। 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? परुष्णी नदी के तट पर हुआ था। किसके तट पर हुआ था? परुष्णी नदी के तट पर 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ पर 10 राजाओं का युद्ध हुआ था? तो परुष्णी नदी के तट पर हुआ था। अगला है, सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने की थी। रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? रामपाल। धर्मपाल ने तो सोमेश्वर की थी, रामपाल ने किसकी की थी? रामपाल ने की थी जगदल विश्वविद्यालय की। रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की थी? जगदल विश्वविद्यालय की। गौतम बुद्ध की माँ महामाया किस वंश की थी? तो गौतम बुद्ध की महामाया थी कौल्य वंश से। कौन से वंश से थी? कौल्य वंश से थी। फ्रेंड, कमेंट बॉक्स में बताइएगा गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। जिनको भी मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं कमेंट करके बताइएगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ? नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में है, कुमार गुप्त के काल में इसका विकास हुआ। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ? तो बौद्ध धर्म का महायान पंथ का विकास हुआ था कनिष्क के काल में। बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ था? कनिष्क के। अब हम संविधान के प्रश्न पढ़ेंगे। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्य। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? 12 सदस्य। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य होते हैं? तो 2 सदस्य होते थे, लेकिन इसको जो है संविधान संशोधन द्वारा इसको खत्म कर दिया है। एंग्लो इंडियन के पद को अब खत्म कर दिया है, लेकिन पहले लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्य चुने जाते थे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 65 साल है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? 62 वर्ष है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कौन से अनुच्छेद शक्तियों और कर्तव्यों के बारे में बताता है? तो अनुच्छेद शक्तियों, महालेखा परीक्षक के शक्तियों और कर्तव्यों, शक्तियों के बारे में बताता है 149 और कर्तव्यों के बारे में बताता है 150। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, संघ से संबंधित जो लोक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है, कौन सा अनुच्छेद रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपा जाता है? मतलब जो कैग की कौन सी रिपोर्ट किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सौंपी जाती है? अनुच्छेद 151 के तहत। भारत के चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 25 जनवरी 1950 को हुई थी। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? 25 जनवरी 1950 को। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? एस राधाकृष्णन थे। वर्तमान में कौन है उपराष्ट्रपति? कमेंट में बताइएगा। भारत के पहले कौन थे? एस राधाकृष्णन थे। और वर्तमान में कौन है? कमेंट करके बताइएगा। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? एम फातिमा बीवी। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? एम फातिमा बीवी थी। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके पहले के वीडियो देख लीजिएगा। जैसे 250 तक मैंने पिछले वीडियो में करवा चुकी हूँ, तो वो ज़रूर देखिएगा। हर एक क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट में मैंने विश्व में पहले जितने भी जैसे कि विश्व में सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है, सबसे ज़्यादा देशों से कौन सीमा बनाता है, ये विश्व के बहुत सारे आंकड़े करवाए थे, तो वो ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। और मेरी इंस्टा की लिंक है आकांक्षा 1957। अगर आपने मुझे अभी तक इसमें फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करके मुझे मैसेज कीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। किस वर्ष में पहला लोकसभा चुनाव हुआ था? 1952 में पहला लोकसभा चुनाव हुआ था।
हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। कौन सा है? ग्रीनलैंड। और समूह बड़ा है इंडोनेशिया का। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? कपास के लिए उपयुक्त है। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे पुरानी है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? स्थलीय, स्थल की बात कर रहे हैं, तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। किसको? कोसी नदी को। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ किस प्रदेश में है? उड़ीसा में है। और इसको यहाँ कोणार्क को पहली सोलर सिटी भी घोषित किया गया है। दूसरी मध्य प्रदेश की सांची है और पहली उड़ीसा का कोणार्क है। अगला है सांची के स्तूप का निर्माण किसने किया था? सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने किया था। और इसके जो सांची के स्तूप है उसमें लाल बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ है, ये भी याद रखिएगा। अशोक मौर्य शासक था। मेगास्थनीज किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज सेल्यूकस के दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और मेगास्थनीज की एक प्रसिद्ध पुस्तक थी इंडिका, जिसमें उसने यहाँ के साम्राज्य के बारे में अपना पूरा जो लिखा हुआ था, पाटलिपुत्र के बारे में लिखा था, मौर्य जो शासक थे उनके बारे में लिखा था। तो मेगास्थनीज किसके शासन काल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। किसके दूत के रूप में आया था? सेल्यूकस निकेटर के। मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? मुद्रा राक्षस लिखी है विशाख दत्त ने। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखी। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को कहाँ पर भेजा था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म का ग्रहण करके श्रवण बेलगोला चला गया था? तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था और वो श्रवण बेलगोला चले गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य अशोक के दादाजी थे और अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था और इन्होंने जैन धर्म अपनाया था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहदत्त। महाभाष्य के लेखक कौन थे? तो महाभाष्य के लेखक थे पतंजलि। पतंजलि किसके दरबार में थे? तो विदिशा के शासक थे पुष्यमित्र शुंग, इन्हीं के दरबार में पतंजलि रहते थे। कनिष्क किस वंश का शासक था? तो कनिष्क शासक था कुषाण वंश का। कनिष्क किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का शासन था। कनिष्क की राजधानी क्या थी? कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। अब है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? श्रीमती प्रतिभा पाटिल। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। कौन थी? मीरा कुमार प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थी। भारतीय पुलिस सेवा में चयनित प्रथम महिला कौन थी? किरण बेदी। भारत के प्रथम साम्यवादी लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? साम्यवादी लोकसभा अध्यक्ष थे सोमनाथ चटर्जी। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? आर के षणमुखम शेट्टी। कौन थे? आर के षणमुखम शेट्टी। भारत के पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम थे। ये बहुत सबसे कम उम्र वाले शिक्षा मंत्री हैं। भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? तो पहली महिला राजदूत थी विजय लक्ष्मी पंडित। कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम था अप्सरा। भारत की प्रथम महिला पायलट कौन थी? प्रथम महिला पायलट थी प्रेमा माथुर। प्रेमा माथुर भारत की प्रथम महिला पायलट थी। कौन? प्रेमा माथुर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की। बारहमासा की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने।
बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बारहमासा की रचना किसने की थी? बारहमासा की रचना की थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? शेर शाह का मकबरा है सासाराम में। कहाँ पर है शेर शाह का मकबरा? सासाराम में। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। 306 क्वेश्चन से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।